हाय फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि एल्केन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि यदि हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसका नेम हम लोग यानी कि आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जब हमारे पास जो केस सेकेंड होगा, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट हो, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट हो। ठीक है, देखिए हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि जब हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट हो तो क्या होगा, यानी कि वन सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसका नेम हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसमें हम आपको आईयूपीएसी के लिए रूल भी मेंशन किए थे, जिसमें सबसे पहला रूल था सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। दूसरा रूल था कि रेस्ट ऑफ कंटिन्यूअस चेन, यानी कि उसी को हम पैरेंट चेन बोल रहे थे, बेस चेन बोल रहे थे। ठीक है, रेस्ट ऑफ बेस चेन या पैरेंट चेन हम उसको सब्स्टिट्यूएंट मानते थे। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे जब हमारे पास ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसका नेम हम लोग कैसे लिखेंगे। फाइनली हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस किए थे ना, देखो तो पोजीशन ऑफ, सबसे पहले हम डिस्कस पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस किए थे डैश प्लस नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और प्लस नेम ऑफ बेस चेन इन फॉर्म ऑफ एल्केन। यही थी ना। ठीक है, फाइनली केस 2 में क्या डिस्कस करना है, जब हमारे पास मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट होगा तो कहानी क्या होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना होगा। एक चीज़ और, मान लेते हैं कि हम बोले कि मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, तो ये भी हो सकता है कि एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट हो और सभी का सभी सेम हो, 3-4 सब्स्टिट्यूएंट हो और सभी का सभी सेम हो। ये भी हो सकता है कि 3-4 सब्स्टिट्यूएंट हो और सभी का सभी अलग अलग हो। और ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि मान लेते हैं कि 3 सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें 2 सेम हो और 1 अलग हो, 4 सब्स्टिट्यूएंट हो, 2 सेम हो 2 अलग हो, 3 सेम हो 1 अलग हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए, यानी कि हम नीचे में नंबर 1 में लिखेंगे, नंबर ए में कि मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट बट ऑल आर सेम, सभी का सभी क्या होगा, सेम होगा, एक ही जैसा होगा। तो उसके लिए क्या होगा कहानी, ध्यान दीजिए। राइट द, सब चीज़ वही करना है, बस सब्स्टिट्यूएंट के नेम में थोड़ा चेंजिंग हो जाएगी। क्या, राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट with prefix di, tri, tetra, penta, etc। ठीक है, मतलब ये कि यदि हमारे पास मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट हो और सभी का सभी सेम हो तो जो सब्स्टिट्यूएंट का हम नेम लिखेंगे वो प्रेफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा के साथ लिखेंगे। ठीक है, इसी की मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। क्लियर। देखिए, हम लोग जो इतना भी रूल पढ़े हैं, हम लोग एक एक करके सारे रूल को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहला रूल यही था ना, सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। जरा ढूंढो, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 6। आप देखोगे कि सबसे लंबा चेन, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका यही वाला है। ठीक है, इसी लॉन्गेस्ट चेन को याद कीजिए, हम लोग मानते थे क्या, बेस चेन।
ठीक है, इसी को हम पैरेंट चेन भी बोला करते थे। क्लियर। रूल नंबर 2 कहता है कि रेस्ट ऑफ बेस चेन डेट ग्रुप आर प्रेजेंट आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। रेस्ट ऑफ बेस चेन, देखिए तो बेस चेन के अलावा यही ग्रुप है ना, एक CH3 यहाँ पे है और एक CH3 यहाँ पे है। तो रेस्ट ऑफ बेस चेन डेट ग्रुप आर प्रेजेंट आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। ये दोनों का दोनों को क्या कहलाया? सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर। अगला रूल बोलता है रूल नंबर 3, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेट कार्बन फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट आर नियरेस्ट। हमको काउंटिंग उस कार्बन से यानी कि नंबरिंग उस कार्बन से शुरू करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, नज़दीक हो। तो ज़रा सोचिए, यदि हम काउंटिंग इस कार्बन से शुरू करते हैं तो यहाँ से 1 और 2 दो नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है। यदि हम काउंटिंग इस कार्बन से शुरू करें तो 1 2 3 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये काउंटिंग इधर से करें, इधर से नज़दीक हो तो आप देखो कि इधर से 2 नंबर पे है ना, तो नज़दीक तो इधर से ही है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 और ऐसे इंडिकेट कर दीजिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक 3 पे 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है। एक 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है और एक 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है। हम देख रहे हैं कि दोनों का दोनों सब्स्टिट्यूएंट कैसा है, एक ही जैसा है, यानी कि सेम है। तो रूल में वही कहानी है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले क्या लिखना होगा, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जरा सोचो कि सब्स्टिट्यूएंट की संख्या 2 है, तो एक 2 नंबर पे और एक 4 नंबर पे है, तो हम लोग लिखेंगे कि 2, 4 डैश, ये भी हो गया, प्लस नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे आपको मेंशन किया है कि जो नेम लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का वह प्रेफिक्स के साथ लिखना है। प्रेफिक्स डाई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है, पेंटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेन में कितना है। ज़रा सोचो कि इस जो हम यहाँ पे एग्जांपल मेंशन लिए हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की संख्या 2 है ना, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, तो हम जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे वो प्रेफिक्स के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे दोनों सेम है, तो क्या लिख दिए, डाई। और सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है, CH3 यानी कि मीथाइल, तो डाई मीथाइल। प्लस नेम ऑफ बेस चेन इन फॉर्म ऑफ एल्केन। तो सोचिए आपकी बेस चेन में टोटल कार्बन कितना है, 6 है, तो 6 कार्बन का एल्केन फॉर्म क्या होता है, हेक्सेन। तो यह हो गया इसका IUPAC नेम, 2,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। देखिए सारा रूल वही है, बस ध्यान रखना होगा यहाँ इस अंतिम वाले फंडा को कि अंत में हम लोग इसी प्रकार से मेंशन कर देंगे डैश नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। और अच्छा सा लिखो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि विथ प्रेफिक्स। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 और CH3, इसका आपका IUPAC नेम लिखना है। तो सबसे पहला काम आप लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढो, रूल नंबर 1। देखिएगा कि आपके पास लॉन्गेस्ट चेन यही आएगा। किसी किसी को ये भी आ सकता है कि इधर से भी जा सकते हैं, यदि आप इधर से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा हूँ जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉन्गेस्ट चेन हो गया। इसी लॉन्गेस्ट चेन को याद कीजिए हम लोग क्या मानते थे, बेस चेन। इसी लॉन्गेस्ट चेन को क्या मानते थे हम लोग, बेस चेन। रूल नंबर 2 बोलता है कि रेस्ट ऑफ बेस चेन डेट ग्रुप आर प्रेजेंट आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। तो बेस चेन के रेस्ट में यही प्रेजेंट है ना, इसके अलावा एक CH3 है इधर और एक इधर भी CH3 है। क्लियर। रूल नंबर 3 बोलता है कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेट कार्बन फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट आर नियरेस्ट। तो आप देखोगे कि काउंटिंग यदि हम यहाँ से करते हैं, नंबरिंग यहाँ से करें तो 1 2 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से यदि हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट। मतलब है कि दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो हम काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3। क्लियर। अच्छा मान लेते हैं कोई ऐसे किया होगा, CH3 है, CH3 मान लेते हैं कि आपको लगता है कि नहीं हम इसको लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं, एक सब्स्टिट्यूएंट यह हो गया और एक सब्स्टिट्यूएंट यह हो गया। इसी लॉन्गेस्ट चेन को क्या मानना होगा आपको, बेस चेन।
काउंटिंग शुरू करो, इधर से 1 2, इधर से भी 1 2, तो 1 2 3। अब अंत में हमको नेम लिखना है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो याद कीजिए जब राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हम डिस्कस किए थे तो सबसे पहला केस फर्स्ट था ना। केस फर्स्ट क्या कह रहा था कि इफ़ ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, क्या इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? नहीं। केस सेकंड बोलता है कि मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, बिल्कुल मोर देन वन है। उसमें से ए नंबर बोलता है कि ऑल आर सेम, ऑल आर सेम भी है, सभी का सभी एक ही जैसा है ना। तो इसके लिए क्या करना है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देखो तो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, इधर भी 2 नंबर पे, तो 2, 2 दोनों सेम है, उसके बाद तो डैश देना ही है। दोनों सेम है तो हम क्या यूज करेंगे, डाई। और CH3 है तो इसका नेम हम सभी जानते हैं क्या होता है, मिथाइल। हम लोग एल्काइल ग्रुप पढ़ चुके हैं, वहाँ पे डिस्कस किए थे इस चीज़ के बारे में। 2, 2 डाई मिथाइल प्लस नेम ऑफ बेस चेन इन फॉर्म ऑफ एल्केन। देखिए तो इसमें बेस चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3 कार्बन का एल्केन फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रोपेन। सेम कहानी इधर भी वही वाला बात है। तो आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, या कोई ऐसे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ और भी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले आप इस वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कीजिए, ठीक है, और फिर मिलाइएगा आप। चलिए तो ये हम लोग एक करके डिस्कस करते हैं। इसको A नंबर मान लेते हैं, इसको B नंबर मान लेते हैं, इसको C, इसको D और इसको E। ठीक है, देखो जितना भी हम बैक में जो बेसिक्स रूल लिखवाए हैं एल्केन का, उसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, यदि आप उस रूल को ध्यान में नहीं रखते हो तो फिर हमारा नामांकन जो हम नोमेनक्लेचर लिखने जा रहे हैं, जो कंपाउंड का जो नेम लिखने जा रहे हैं, ये फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला आपके पास यह एग्जांपल है। रूल नंबर फर्स्ट बोलता है कि सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो जरा सोचो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, क्या 1 2 और इधर हम जा सकते हैं? इधर जाने के लिए हम सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि क्या इधर कार्बन हमको दिखाई दे रहा है, इधर तो क्लोरीन है ना, तो हम लोग उधर जाने के लिए सोचेंगे नहीं। मतलब है कि हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन यही होगी। ठीक है, सिलेक्ट, पहला रूल आपका क्या है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन विच आर कॉल्ड बेस चेन या पेरेंट चेन। तो जरा सोचिए, जो लॉन्गेस्ट चेन है इसी को हम क्या मानेंगे, बेस चेन मानेंगे। ठीक है, या इसी को हम पेरेंट चेन मानेंगे। क्लियर हुआ। रूल नंबर 2 बोलता है कि रेस्ट ऑफ बेस चेन डेट ग्रुप आर प्रेजेंट आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए तो बेस चेन की रेस्ट में यही दोनों ग्रुप प्रेजेंट है ना, एक यहाँ है और एक यहाँ है। क्लियर। रूल नंबर 3 बोलता है कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेट कार्बन फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट आर नियरेस्ट। तो जरा सोचिए, आप इस कार्बन से यदि आप काउंटिंग करते हैं तो इधर से 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरे नंबर कार्बन पे। इधर से यदि आप काउंटिंग करते हैं इधर से आपके पास 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, 3 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट। तो काउंटिंग किधर से करें, इधर से करें या इधर से करें? जिधर से नज़दीक हो उधर, चूँकि कह रहे हैं क्या, फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट आर नियरेस्ट। तो इधर से तो नज़दीक है ना 2 नंबर पे, इधर से 3 नंबर पे है, मतलब बेटर तो यही है 1 2 3 और 4। क्लियर। आप देख रहे हो रूल नंबर 4 में, चलो यहाँ तक तो हो गया, हम लोग रूल नंबर 3 तक मेंशन कर लिए। रूल नंबर 3 तक रूल नंबर 4 बोलता है कि राइट द नेम ऑफ कंपाउंड, और उसमें नीचे में हम लिखवाए थे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या बोलता था कि व्हेन ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, जब हमारे पास केवल एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। क्या इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग उसी में किस सेकंड डिस्कस किए अभी, क्या कि इफ़
केस 2 में कि मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट। जरा सोचो कि मोर देन वन है या नहीं है। उसी में हम नीचे में ए में लिखवाए थे, ए नंबर में अगला पॉइंट था हमारा कि मोर देन वन हो और ऑल आर सेम, सभी के सभी सेम। ठीक है, तो क्या करना होगा, नेम कैसे लिखेंगे, तो उसमें आपको मेंशन किए थे क्या कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्लस डैश प्लस नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विथ प्रीफिक्स और प्लस राइट द नेम ऑफ बेस इन फॉर्म ऑफ एल्केन। तो सोचिए कि यहाँ पे 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2,2 पोजीशन हो गया इसका, उसके बाद डैश प्लस नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विथ प्रीफिक्स। तो दोनों का दोनों तो सेम ही है ना, सेम है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, डाई। और Cl है, Cl को हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोरो। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि हमारे पास Cl आता है सब्स्टिट्यूएंट में, उसको क्लोरो लिखेंगे, Br आएगा तो उसको ब्रोमो लिखेंगे, आयोडीन आएगा तो उसको आयोडो लिखेंगे। ठीक है, NO2 आएगा तो नाइट्रो लिखेंगे, OCH3 OC2H5 आएगा उसको मिथॉक्सी डिस्कस करेंगे। तो इसको ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। तो 2,2 डाइक्लोरो प्लस राइट द नेम ऑफ बेस चेन इन फॉर्म ऑफ एल्केन। देखिए तो बेस चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4 है ना, तो 4 कार्बन का एल्केन फॉर्म क्या हो गया, ब्यूटेन। तो बन गया 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, यह हो गया इसका नेम। मिला लीजिए सही है या गलत है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग सही बनाए होंगे। इसमें नंबर बी में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, पहला चीज़ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन देखोगे तो यही वाला आएगा। इसी को हम क्या मानेंगे, अपना बेस चेन। क्लियर। रूल नंबर 2 बोलता है कि रेस्ट ऑफ बेस चेन डेट ग्रुप आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। ये दोनों का दोनों आपका क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। रोल नंबर 3 बोलता है कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेड कार्बन फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट। यदि हम नंबरिंग इस कार्बन से शुरू करें तो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, नंबरिंग इस कार्बन से शुरू करें तो 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट। बताइए नियरेस्ट किधर से है, इधर से नियरेस्ट है या इधर से नियरेस्ट है। तो आप देखोगे कि 1 2 इधर से ही नियरेस्ट, जैसे 3 नंबर पे आ जाएगा ना, तो 1 2 3 4 और 5। मतलब है कि दोनों का दोनों कैसा होगा, सेम ही होगा ना। रोल नंबर 4 का केस सेकंड, मोर देन वन, इसमें तो 1 सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, मोर देन 1 है ना। तो हो गया हमारे पास 2 और एक 3 पे है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद डैश और नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो Cl है तो क्या हो गया, क्लोरो। और बेस में कितना कार्बन है, 5 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, पेंटन। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग आइए यहाँ नंबर सी में डिस्कस करते हैं। तो आप देखोगे तो 1 2 3 4 एक सब्स्टिट्यूएंट है। रोल नंबर 2 भी हम लोग फास्टली अब करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस सब्स्टिट्यूएंट हो गया, जितने भी आपको ऐसे हम डिस्कस दिखा दें, आपको कहीं ऐसे दिखा दें, ऐसे दिखा दें, तो समझना है कि वो सब्स्टिट्यूएंट है। फिर आगे कहते हैं कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेड कार्बन फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट। तो आप देखोगे कि इधर से 2 नंबर पे, इधर से 3 नंबर पे नज़दीक इधर से है, तो 1 2 3 और 4। तो 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे 2,2 डाई और CH3 है, तो क्या नाम हो गया इसका, मिथाइल। और बेस में कितना कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूटेन। क्लियर। आइए नंबर डी की बात करते हैं। देखिए तो सबसे पहले लंबा चेन, लॉन्गेस्ट चेन, इसी को क्या मान लेंगे हम लोग, बेस चेन। ठीक है, रेस्ट ऑफ बेस चेन डेट ग्रुप आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेड कार्बन फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट आर नियरेस्ट। इधर से 2 नंबर, इधर से भी 2 नंबर, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 और 3। राइट द नेम ऑफ कंपाउंड केस फर्स्ट, ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, बिल्कुल ओनली 1 है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपली पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 प्लस डैश डैश नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन है, इसको क्या लिखा करते थे हम लोग, ब्रोमो। प्लस राइट द नेम ऑफ बेस चेन इन फॉर्म ऑफ एल्केन। तो बेस चेन में कितना कार्बन, 3, उसका एल्केन फॉर्म प्रोपेन। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए लॉन्गेस्ट चेन आपका यही जाएगा सबसे पहला।
ये दोनों आपका सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा, ठीक है। नंबरिंग आप यहाँ से करो यहाँ से करो, एक ही बात है। सब्स्टिट्यूएंट तो सेम ही पोजीशन पे है, 2 ही नंबर पे है। केस फर्स्ट बोलता था कि यदि हमारे पास ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट हो, क्या इसमें है? बिल्कुल नहीं। केस सेकंड बोलता है कि हमारे पास मोर देन वन हो, और उसमें भी नंबर ए बोलता है कि ऑल आर सेम। बिल्कुल मोर देन वन है लेकिन ऑल कैसा सेम है, तो 2, 2 दोनों सेम है, तो क्या हो गया डाई, फिर प्रीफिक्स का साथ नाम लिखना है इसको, और फिर क्या हो गया नाइट्रो, बेस में 3 कार्बन, तो क्या हो गया प्रोपेन। तो इसका नेम क्या हो गया 2, 2 डाई नाइट्रो प्रोपेन। क्लियर? आई होप कि आप लोग इसको सही से बनाए होंगे, तो इसको नोट कीजिए। यदि किसी से गलती हुआ है तो हम लोग फिर आगे डिस्कस कर रहे हैं उस केस नंबर सेकंड का बी, कि मोर देन वन हो और ऑल आर डिफरेंट हो। चलिए, तो आगे हम लोग नंबर बी में, नंबर ए में क्या डिस्कस करते हैं कि ऑल आर सम। नंबर बी आ गया ऑल आर डिफरेंट। तो देखिए, जब सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हो तो उसके लिए ये क्या कहानी होती है। सबसे सारा रूल हम लोग उसी तरफ फॉलो करते आएंगे। केस 4 में जब आएंगे नेम लिखने के लिए, तो हम देखेंगे कि ए है कि बी है, ठीक है, या केस फर्स्ट है। तो केस फर्स्ट वाला है तो आप उस हिसाब से अरेंज कर लोगे। केस सेकंड में यदि ऑल आर सेम है तो डाई ट्राई यूज कर सकते हो सब्स्टिट्यूएंट के नेम में। जब ऑल आर डिफरेंट होगा तो यहाँ पे थोड़ा कहानी चेंज होने वाली है। क्या? तो ध्यान देना, जैसे ऑल आर डिफरेंट होगा तो हम यहाँ पर नेम जो लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। जो हम सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे वो किसके आधार पर लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे। मतलब ये सबसे पहले तो हम पोजीशन लिखेंगे ही लिखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्लस डैश प्लस नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ओबिक अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, और प्लस एल्केन फॉर्म बेस चेन का। सब चीज़ वही है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि जो हम इसका नेम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का वह अल्फ़ाबेटिकल समझते ही हो। ABCD जो ABCD में पहले आता है उसको पहले लिखो, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखो। और हाँ, खैर पहले उसका एग्जांपल लेते हैं फिर हम लोग आगे डिस्कस करने वाला, ध्यान दो। चलिए, एग्जांपल है आपके पास CH3 CH Cl CH Br CH2 CH3। हम लोग रूल को सबसे पहले मेंशन करेंगे। देखो, पहला रूल है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। देखिए तो ये है ना, ठीक है। रूल नंबर 2 बोलता है कि इस रूल नंबर 1 में ही पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो लॉन्गेस्ट चेन इसी को हम क्या मानते थे? बेस चेन। रूल नंबर 2 बोलता है कि इसके अलावा रेस्ट ऑफ बेस चेन डेट ग्रुप आर प्रेजेंट आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। जैसे कि Cl हो गया, ब्रोमीन हो गया, यह सब का सब क्या कहलाएगा? आपका सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, ठीक है। अगला रूल बोलता है कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेट कार्बन फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट आर नियरेस्ट। तो जरा सोचो, इधर से हम काउंटिंग करते हैं तो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है। रूल नंबर 3, इधर से काउंटिंग करते हैं तो 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है। किधर से करें? इधर से ही करेंगे। 1 2 3 4। इधर से क्यों करें? क्लियर हुआ, चूँकि इधर से नज़दीक है ना, 2 नंबर पे ही जा रहा है। इधर से तो 3 नंबर पे आएगा ना, तो बेटर तो यही है इधर से ही करें, चूँकि नज़दीक है, नियरेस्ट है।
और ऐसे दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ताकि इससे पता चलता है कि हम इधर से इधर गए हैं। अब इसका नेम लिखते हैं किस मतलब कि रूल नंबर 4 कि राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब हम नेम लिखेंगे उसमें किस फर्स्ट बोलता है कि ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, क्या है, तो केस फर्स्ट तो काम होगा ही नहीं, इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक कहाँ है। केस सेकंड बोलता है कि मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, बिल्कुल मोर देन वन है। उसके सेकंड में मोर देन वन में भी ए नंबर बोलता है, ए नंबर जो क्या बोलता है कि ऑल आर सेम, मोर देन वन हो और ऑल आर सेम, सभी एक ही जैसा हो, क्या है, बिल्कुल नहीं। लेकिन बी बोलता है कि ऑल आर डिफरेंट, मोर देन तो वन है ही, दो है बिल्कुल, और सभी कैसा है, अलग है। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे, तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्लस डैश प्लस नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और प्लस एलकेएम। तो सोचो पहले एक चीज़ और, जो नेम लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का वो किसके आधार पे, अल्फ़ाबेटिकल। तो ध्यान दो, एक सब्स्टिट्यूएंट है 2 नंबर पर, एक सब्स्टिट्यूएंट है 3 नंबर पे। जो 2 नंबर पे है वो है Cl क्लोरो, जो कि C से शुरू होने वाला है, और एक सब्स्टिट्यूएंट है Br जो कि ब्रोमो से शुरू होने वाला है। जैसा सोचो, यदि आप सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट लिखते हो 2 नंबर और डैश Cl दो दोगे, फिर Br लिखोगे 3Br, तो फिर C पहले आ जाएगा ना, जबकि ऐसा नहीं करना है। अल्फ़ाबेटिकल में तो पहले B आता है ना, तब ना उसके बाद C आता है, तो ध्यान रखना। तो पहले हम लोग B वाला लिखेंगे, उसके बाद C वाला लिखेंगे, क्योंकि ब्रोमो तब क्लोरो ना। तो देखो, तो ब्रोमो कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो 3 दे दिए पोजीशन इसका। फिर उसके बाद डैश, फिर नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो, फिर डैश, फिर 2 Cl है तो क्लोरो, और बेस में कितना 5, तो 5 के एल्केन फॉर्म पेंटेन। तो इसका नेम हो गया 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। नेक्स्ट देखो, इसमें है ना कि आप जितना एग्जाम्पल करोगे, मोर देन एग्जाम्पल, मोर एग्जाम्पल, जितना एग्जाम्पल कीजिएगा उतना आपका रूल क्लियर होगा, उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिले एल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर का, आप उठाओ और बना डालो। बस ध्यान रहे कि रूल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, रूल मिस्टेक हुआ तो फिर नेम गलत लिख दोगे। चलिए, तो आइए इसके बाद इसका CH3 CH Cl CH NO2 CH2 CH3। क्लियर। अब आ जाइए, अब आप क्या करोगे, इसका नाम कैसे लिखोगे, तो वही कहानी है, सेम चीज़ है ना। आपका लॉन्गेस्ट चेन यही हो गया, इसी लॉन्गेस्ट चेन को हम क्या मानते हैं, बेस चेन। तो कोई डरना नहीं है, जो भी हम एग्जांपल दे रहे हैं ना उसको पहले पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, फिर मिलाना है कि नहीं, कैसे हम बनाए हैं, तब आपको पता चलेगा कि नहीं गलती है तो आखिर हम मिस्टेक कहाँ पे किए हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो CH3 CHCl CHNO2 CH2 CH3, सबसे पहला काम तो यही हो गया बेस चेन। रेस्ट ऑफ बेस चेन Cl बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है, NO2 बचा हुआ है। ये दोनों के दोनों क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेड कार्बन फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट आर नियरेस्ट। तो जरा सोचो, इसमें सब्स्टिट्यूएंट किधर से नज़दीक है, इधर से तो 2 नंबर पे है, इधर से 3 नंबर पे, नज़दीक किधर से है, बिल्कुल इधर से है। तो 1 2 3 4 और 5। क्लियर। अब आइए, सवाल ये रहा कि इसका नेम देखो, एक 2 नंबर पे Cl है, क्लोरीन जो आपका C से शुरू होने वाला है, और 3 नंबर पे नाइट्रो है जो कि N से शुरू होने वाला है। तो पहले C की पहले है, जाहिर सी बात है पहले C आएगा। तो 2 पे Cl है तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 क्लोरो, फिर 3 नाइट्रो, और इन लास्ट बेस चेन का नेम देखो तो कितना ना 5 है, कार्बन है ना, तो 5 कार्बन के एल्केन फॉर्म क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो 3 नाइट्रो पेंटेन। क्लियर। चलिए, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हम मेंशन किए हैं, इसको सोचना है, इसमें थोड़ा सा कुछ कहानी बदलने वाली है। देखो, सब चीज़ वही है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ध्यान दो। इसमें आपको कहानी वही, सब चीज़ वही है, लॉन्गेस्ट चेन तो आपका यही है ना,
ठीक है, इसी को क्या मानोगे, बेस चेन। इसके रेस्ट में जो बचा हुआ क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, चाहे Cl हो चाहे ब्रोमीन हो Br हो। यहाँ भी वही बात, लॉन्गेस्ट चेन जो कि बेस चेन, इसके रेस्ट में जो बचा ब्रोमीन और NO2, ये आपका क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। रूल नंबर 3 है कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेड कार्बन फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट आर नियरेस्ट। जरा सोचिए कि काउंटिंग यदि हम इस कार्बन से करें, नंबरिंग इस कार्बन से करें, तो ये सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। यदि हम नंबरिंग इधर से करें तो सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। यहाँ भी 2 नंबर पे, यहाँ भी 2 नंबर पे। तो क्या हम कहीं से भी कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, एक एग्जांपल और ले लो, CH3 CH Cl CH Cl और CH3 ABC। इसमें सोचो, लॉन्गेस्ट चेन, बेस चेन, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट, राइट, सब चीज़ हो गया। नंबरिंग आपको करना है। नंबरिंग यहाँ से यदि आप ध्यान देना है, आप इसमें यदि आप नंबरिंग शुरू करते हो तो इधर से भी 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे। इसमें यदि आप नंबरिंग शुरू करना चाहते हो तो इधर से भी 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे, और यहाँ भी 2 नंबर, यहाँ भी 2 नंबर। तो क्या हम कहीं से भी कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि देखो तो यहाँ पे दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है ना, यहाँ पे दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन यहाँ पे दोनों कैसा है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे आप कहीं से भी काउंटिंग शुरू करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आसानी से आप नेम लिख सकते हो, 2,3 डाई क्लोरो और ब्यूटेन। बट इन द केस ऑफ डैट आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है ना। बात समझ रहे हैं ना। तो हमको क्या करना होगा, ध्यान देना। यहाँ पे हम एक छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान में चलिएगा लेकर। इफ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट आर present and all are different, but position of substituent same, or same, then numbering start from that carbon nearest and first alphabet सब्स्टिट्यूएंट। इसको आपको ध्यान रखना होगा। इफ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एंड ऑल आर डिफरेंट बट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर सेम, देन नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन नियरेस्ट एंड फर्स्ट अल्फ़ाबेट सब्स्टिट्यूएंट। मतलब कि यदि ऐसा कंडीशन हो कि पोजीशन आपका सेम हो और अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हो ही, तो उस केस में हम उस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से अल्फ़ाबेट हो और सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो। इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। यानी कि इसको हम हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेट कार्बन, ठीक है, फ्रॉम वेयर फर्स्ट अल्फ़ाबेट सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट, और भी ऐड कर दो। तो जरा सोचो, यहाँ से 2 नंबर पे Cl है, यहाँ से 2 नंबर पे ब्रोमीन है, कहाँ से करें।
दोनों तो अलग अलग है ना। तो देखिए, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट किधर से है, इधर से तो बी, इधर से सी, तो इधर से ही तो नज़दीक है ना। तो काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे, 1 2 3 और 4, कोई दिक्कत। अब तो आसान हो गया, 2 है तो 2 पे क्या लिख दो, ब्रोमो, और 3 पे क्या हो गया, क्लोरो, और बेस में कितना कार्बन, 4 कार्बन, तो उसके लिए क्या बन गया हमारे पास, ब्यूटेन। क्लियर। सेम फंडा यहाँ भी, 1 2 1 2 कैसे चलोगे, बी की एन, देखो तो फर्स्ट नियर अल्फ़ाबेट सबसे जो नियरेस्ट किधर से है, तो इधर से ये तो 1 2 3 और 4, चूँकि बी है ना, बी से शुरू होने वाला है, एन से शुरू होने वाला है, तो क्या हो गया, 2 ब्रोमो 3 नाइट्रो, और बेस में कितना कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूटेन। तो ध्यान रखना है छोटा सा पॉइंट कि यदि हमारे पास कहानी ऐसा हो, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हो और पोजीशन सेम हो, तो ध्यान रखना कि नियरेस्ट और फर्स्ट अल्फ़ाबेट सब्स्टिट्यूएंट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग मिक्सिंग वाला कहानी देखते हैं कि 2 सेम हो, एक अलग हो तो क्या होगा, और फिर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, आपको इसको बनाना है, तो वीडियो को पॉज करके पहले एक बार ट्राई कर लीजिए, बना लीजिए, और फिर मिलाइएगा कहाँ पे गलती हुआ है। ये सब मिक्सिंग है, सब कभी देख रहे हो कि 2 सेम है यहाँ पे और एक अलग दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, तो आइए देखते हैं। वही काम, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन, तो 1 2 3 1 2 3 4, और सबसे लंबा तो आपका यही जाएगा ना, लॉन्गेस्ट चेन। इसी को क्या मानेंगे हम, अपना बेस चेन मानेंगे। ठीक है, इसके रेस्ट में जो बचा हुआ सब्स्टिट्यूएंट, एक CH3, 2 CH3 और एक Cl। ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेट कार्बन फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट आर नियरेस्ट। जरा सोचो, इधर से 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, किधर से काउंटिंग करोगे, बिल्कुल इधर से 2 नंबर पे, इधर से 3 नंबर पे, तो नज़दीक तो यही है ना 2 नंबर वाला। तो 1 2 3 4 5 6, किस फर्स्ट तो काम करेगा ही नहीं, किस सेकंड काम करेगा, किस सेकंड का एन नंबर भी काम नहीं करेगा, बिन नंबर करेगा, ऑल आर डिफरेंट। लेकिन इसमें वो भी कहानी नहीं है, इसमें सी नंबर भी है, सी नंबर आ जाएगा कि ऑल टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिक्स। देखो 2 सेम और एक अलग है। इसको हम कैसे लिखते हैं, सोचिए। इसमें देखो कि 2 और 3 सेम है, और इस सब का नेम CH3 क्या होता है, मिथाइल, M से शुरू होने वाला ना, और ये 4 पे Cl है, क्लोरीन, तो C से शुरू होने वाला है। तो इस दोनों मिथाइल और Cl में पहले कौन आता है, तो अफसोस पहले C ही आता है, तो हम लिखेंगे 4 क्लोरो। ठीक है, और एक 2 नंबर पे, एक 3 नंबर पे, तो 2,3, और दोनों के साथ सेम, तो डाई, और क्या हो गया, मिथाइल, बीच में 6 कार्बन, तो क्या निकल के आया, हेक्सेन। देखो एक बार ध्यान दें, कभी भी आपको अल्फ़ाबेटिकल में प्रेफिक्स नहीं लिखना है, डी, टी, टेट्रा वाला टी, फिर पेंटा वाला पी, तो उस सब को हमको सब अल्फ़ाबेटिकल में सोचना नहीं है, ध्यान रखना। हम लोग M और C से शुरू करेंगे सोचना, इस बात को आपको ध्यान में लेकर चलना होगा। आइए हम इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले लंबा, देखो जहाँ जहाँ आपको टर्निंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ये हर जगह कार्बन है। एक तरह का समझो तो एक आपका वायर है, इसको ऐसे कर दो थोड़ा सा, तो CH3 भी यहाँ पे CH3 है, और यहाँ भी क्या है आपका CH3 है। ठीक है, आपको काउंटिंग उस कार्बन से कर, लॉन्गेस्ट चेन आपका यही वाला जाएगा। ठीक है, आपको लॉन्गेस्ट चेन के रेस्ट में जो बचा हुआ क्या कहलाएगा, आपको सब्स्टिट्यूएंट। देखो रूल नंबर 3 बोलता है कि नंबरिंग उस कार्बन से शुरू करो जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, नज़दीक हो। इधर से 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे, लो इधर से 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे, किधर से काउंटिंग कीजिएगा। ठीक है, ज़रा सोचिए, इधर पे यदि आप 2 नंबर पे जाते हैं तो OMe है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बोलते हैं ना। लेकिन इधर से यदि आप 2 नंबर पे जाते हैं तो यह Cl है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं ना। तो आप ही बताओ कि नज़दीक किधर से हम 2 नंबर वाले इधर को माने, किधर से काउंट करें। तो पहले M की पहले C, बिल्कुल पहले C। तो देखिए 1 2 3 4
और 5 और तीर का चिन्ह इस तरह से दिखा दीजिए। क्लियर हुआ? चलिए आप देखोगे कि 2 पे Cl, 4 पे मिथॉक्सी और 3 पे इथॉक्सी ET। यहाँ पे OMe का मतलब हो गया कि OCH3, इसको हम क्या पढ़ते हैं, मिथॉक्सी पढ़ते हैं ना। ये OET का मतलब हो गया इथॉक्सी, OC2H5 हो गया। तो बताइए पहले C की पहले M की पहले E, तो पहले C तो 2 क्लोरो, C के बाद E तो 3 इथॉक्सी, और 3 इथॉक्सी के बाद 4 मिथॉक्सी, और फिर बेस में कितना कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, पेंटेन। क्लियर? यहाँ बात कर लेते हैं, आपके पास लॉन्गेस्ट चेन तो आपके पास यही हो जाएगा ना। ठीक है, तो आप काउंटिंग को शुरू करो। ध्यान दो, इधर से 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे। किधर से करना है देखो, तो इधर से करते हैं तो Cl वाला कहानी आ रही है, इधर से करते हैं तो NO2 यानी कि N वाला कहानी आ चाहिए। किधर से सब शुरू करें, ध्यान दो, इधर से ही करेंगे। 1 2 3 4 5। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 पे Cl, 3 पे Br, 4 पे नाइट्रो। तो CBN में पहले कौन, तो B, पहले उसको लिखेंगे। तो 3 पे क्या हो गया, B, तो ब्रोमो। बिल्कुल क्लियर? 2 पे क्या है आपके पास, क्लोरो, और 2,2 दोनों से में तो डाई क्लोरो। 4 पे नाइट्रो, और बेस में 5 कार्बन तो पेंटेन। क्लियर? नंबर डी में आ जाइए। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रोमीन है, हर जगह आपके पास एक टर्निंग पॉइंट कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट ने काम करना, इसको और तोड़ लो ऐसे करके। देखो तो Br है और यहाँ पे C, और ये 3 बॉन्ड बनाए थे कि यहाँ पे हाइड्रोजन ही होगा ना, तो CH है, इसके साथ एक आपके पास ब्रोमीन है एक, और एक आपका NO2 है। यहाँ पे CH, इस पे NO2 है, Br, और यहाँ पे CH3 है। इसी को ऐसे कर दीजिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन तो यही आएगा। काउंटिंग उस कार्बन से शुरू करें जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या हो, नियरेस्ट हो, नज़दीक हो। तो ये तो आपका सब्स्टिट्यूएंट ही ना, सबका सब नज़दीक किधर से है। देखो तो इधर से 2 नंबर पे और इधर से फर्स्ट ही नंबर पे, तो किधर से करें, बिल्कुल एक ही नहीं से करेंगे। 1 2 3 और 4। देखो तो नाइट्रो, NO2 भी 2 है और Br भी 2 है। NO2 की संख्या भी 2 है और Br की संख्या भी 2 है। तो पहले B की पहले, बिल्कुल पहले B। तो देखो तो B की संख्या कितनी होगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो हो गया 1,1 डाई ब्रोमो, और फिर एक 1 पे एक 2 पे, तो 1,2 डाई नाइट्रो, और बेस में 4 कार्बन, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। क्लियर? चलिए, तो ये रहा आपका एल्केन का IUPAC नामांकन। तो हम लोग अगले के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एल्काइल का IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, इसका क्वेश्चन आप जितने कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले आप इसको बनाइए, फिर जहाँ दिक्कत हो कमेंट कीजिए, नोट कीजिए इसको। थैंक यू।